तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक कोड इज अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m and the other end is held keeping the cord relaxed and vertical. Relaxed length of the cord is L and there is a mark P at a height 0.8 L from the lower end. If the upper end is slowly raised, the block leave the ground when the mark P reach the point where the upper end of the relaxed cord initially was. Expression for the work done by द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड इज। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है। समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक इलास्टिक वायर से इसको खींचा जा रहा है, इसको इलास्टिक वायर से खींचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हाथ लगा के इसको खींचा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस स्ट्रिंग का, इस इलास्टिक स्ट्रिंग का यदि लेंथ L है तो ये 0.8 L पे है ना। और जब ये ब्लॉक सरफेस को छोड़ने लगता है उस समय ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाता है, ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाता है ना, इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से हाथ लगा के उसको खींचा जा रहा था। ठीक है, तो ये 0.8 L पे है। तो अब इसका मतलब है इसमें एक्सपेंशन कितना आ गया, 0.2 L का आ गया। तो इसका जो वेट है mg, इसका जो वेट है mg, इस वायर के स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट की बात यदि की जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, गामा A/L होता है ना। ये मैंने स्प्रिंग वाले सेक्शन में बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इलास्टिक वायर से रिलेटेड क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी फोर्स में यदि पूछ देता है तो स्टूडेंट परेशान होते हैं, तो उसको इस मेथड से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, स्प्रिंग से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, बहुत सारा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप सेक्शन टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सेक्शन जरूर देख लीजिए पूरा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है, K का वैल्यू गामा A/L होता है। तो यहाँ से इस 0.8 L का K1 है और इसका K2 हम लोग मान लेते हैं। तो K1 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, गामा A/0.8 L। ठीक है, और K2 का वैल्यू क्या होगा, गामा A/0.2 L। और इस पूरे इलास्टिक वायर का क्या होगा, गामा A/L। ठीक है ना। अब क्या है कि इसको जब खींचा जाता है तो इसमें जो P पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब अब इसमें एक्सपेंशन कितना आ गया, 0.2 L का आ गया। स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसमें इलोंगेशन कितना आया है, एक्सपेंशन कितना आया है, 0.2 L का। ठीक है, और ये mg के बराबर है। मतलब आप ये कह सकते हैं K1 इंटू 0.2 L kx एक तरीके से, दैट इज इक्वल्स टू mg, दैट इज इक्वल्स टू mg। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है, यदि आप ये पुट कर दीजिए तो गामा A/0.8 L इंटू 0.2 L दैट इज इक्वल्स टू mg। तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 से। तो गामा A का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4 mg के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब गामा A/L स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4 mg/L के बराबर आ गया। K का वैल्यू आ गया 4 mg/L। अब इस mg को उठाने में इस पूरे वायर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जहां से हाथ लगा के इसको उठाया गया है उसमें टोटल एक्सपेंशन इन वायर कितना आएगा। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का वायर, टोटल वायर में कितना एक्सपेंशन आया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्सपेंशन जो है x आया है, तो kx इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, mg, है ना। kx का वैल्यू कितने के बराबर हो जाना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। k का वैल्यू कितने आ गया है, 4 mg/L, ये आ गया k का वैल्यू। x इक्वल्स टू आ गया mg, mg से mg कट गया, x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया। x का क्या वैल्यू मिल गया, L/4, ये मिल गया x का वैल्यू। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, हाफ kx² के बराबर होगा।
होगा ना, सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर बना लीजिए। तो हाफ के का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया 4 mg/l, के का वैल्यू पुट कर दिया, और एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, L²/16, है ना। तो ये 4 से कट गया, ये L से कट गया, तो इसका आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, mgl/8, mgl/8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 बन चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।